सीताराम नाम का जप करते रहिए। आपके मन में जो बात आती रहेगी, भगवान की कृपा से वह कार्य आपका होता चला जाएगा। किसी एक व्यक्ति के धर्म करने से घर में 10 लोग हैं तो सभी सुखी रहते हैं, और एक ही के पाप करने से सभी दुखी हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। 22 तारीख को भगवान का अपने घर में मंदिर में जाना निश्चित हुआ है, तो उस समय आप लोग घर पर बैठकर राम नाम का जप करिए, या सुंदर कांड का पाठ करिए, या तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंदिर को खूब सजाइए और अपने घर में दीपक जलाइए। जितना हो जाए खुशहाली मनाइए, और भगवान सीताराम नाम का जप करिए। जप जो है उस दिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना जप करिए। उस दिन गुरु मंत्र का भी जप आप लोग कर सकते हैं। गुरु मंत्र का जप 11,000, 21,000, 51,000 जितना हो जाए उतना गुरु मंत्र का जप करिए। उससे भी आपको बहुत लाभ ही होगा। भगवान का कोई पूजा हो, पाठ हो, कुछ भी हो, ये समझना चाहिए कि भगवान की सेवा, पूजा, सत्संग यह कभी भी व्यर्थ जाता ही नहीं। उसका फल अवश्य आपको प्राप्त होगा। धर्म कार्य कभी मिथ्या नहीं जाता। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए आप लोग राम नाम का जप करिए, गुरु मंत्र का जप करिए। राम नाम की बहुत बड़ी महिमा होती है। पूजा पाठ धर्म करने से ज्यादा फल प्राप्त होता है। राम नाम का जप करना, या सीता राम नाम का जप करना, या सीता राम लिखना, इसका फल बहुत बड़ा होता है। राम नाम का जप वह संख्या के हिसाब से चलता है। जितनी संख्या आप जप को करेंगे उतना जो है धर्म खाता में आपका जप लिखा जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अगर आप जप करने लगे, 2100 करें, 5100, 11,000, 21,000, प्रतिदिन नियम बनाइए कि हमको इतना जप करना है। तो थोड़ा थोड़ा जप करेंगे, 4 साल 5 साल में काफी इकट्ठा हो जाएगा। और वही जप आपके आपत्ति काल में जो है वह काम आएगा, और आपको वैकुंठ लोक जाने पर वह जप आपको प्राप्त होगा। इसमें बड़ी ताकत होती है कि राम नाम का जप मुक्ति का द्वार खोल देता है। और वही जप, राम नाम का जप जो है मुक्ति का द्वार तो खोलता ही है, और इस लोक में भी आपको पूर्ण रूप से काम आता है। सीताराम नाम का जप करते रहिए। आपके मन में जो बात आती रहेगी, भगवान की कृपा से वह कार्य आपका होता चला जाएगा। इसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं आएगा, क्योंकि उस समय आप भगवान के शरणागत में रहते हैं।
भगवान के नाम जपते रहते हैं। जैसे सोचिए कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ कोई कार्य कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, तो दूसरा कोई अगर उसको कुछ कहेगा, बोलेगा, सताएगा, तो उससे ज्यादा तकलीफ आपको प्राप्त होगी, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी सेवा में उस समय मौजूद है, तो उससे ज्यादा तकलीफ आपको प्राप्त होगा। आप उसका पक्ष लेकर के उससे बातचीत करेंगे, झगड़ा करेंगे। उसी प्रकार से मनुष्य जब भी भगवान की सेवा पूजा करता है या भगवान का नाम का जप करता रहता है, जैसे भगवान की सेवा पूजा है, मनुष्य 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे करता है, उसके बाद अपने कार्य में लग जाता है, दूसरा काम अपना सांसारिक कार्य करता रहता है। और जो भी भक्त सीताराम नाम का जप करते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं, वह भक्त भगवान की शरणागत में रहता है। उसकी रक्षा भगवान हमेशा ही करते रहते हैं। उसको कोई सताता है या कोई इनको परेशान करता है, तो वह भक्त तो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उस समय वह भगवान राम का जप कर रहा है। परंतु उस भक्त के पक्ष से भगवान श्री राम जो है उसको दंड देते हैं और वह परेशान हो जाता है। तो एक दिन उसको मालूम होता है यह जो दंड हमें प्राप्त हुआ है, यह सब उस भक्त को सताने के कारण हमें प्राप्त हुआ है। क्यों न हो, भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती है और इतना भगवान का नाम सुंदर होता है कि भगवान के नाम को लेने वाले व्यक्ति को जो कोई भी सताता है, परेशान करता है, भगवान उसे दंडित करते हैं और इतना दंड देते हैं कि वह व्यक्ति जो है एक दिन वह समझ जाता है कि मैंने किस धर्म के पाप से, किस पाप के कारण हमको यह दंड प्राप्त हुआ है। जैसे मनुष्य को बुखार भी आ गया, कांटा भी लग गया, कोई भी परेशानी थोड़ा हो या बहुत हो, अगर जब उसको आता है तो उसका मन एक बार सोचता है कि मैंने कल या परों 10 दिन बाद, साल भर बाद पाप किया था, जो उसी का फल हमें आज प्राप्त हो रहा है। बाद में वह भले भूल जाता है, परंतु जिस समय उसको तकलीफ होता है, कोई परेशानी आती है, तो उसको याद हो जाता है कि हमारे इस पाप कर्म के कारण हमको यह दंड प्राप्त हुआ है, भगवान ने हमें यह दंड दिया है। इसलिए मनुष्य जो है सब कुछ जान जाता है, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्म का वास रहता है। मनुष्य कोई पाप कर्म करने जाता है तो उसका मन एक बार उसको सचेत करता है कि यह पाप कर्म है या यह अधर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु लोभ और तृष्णा ऐसी होती है कि वह करने में उसको मजबूर कर देता है, उसके कारण मनुष्य जो है अधर्म कार्य कर जाता है। परंतु उस समय तो वह कर दिया, किंतु थोड़े समय के बाद ही उसको दंड अवश्य प्राप्त होगा। जिस प्रकार पुण्य करने से, धर्म करने से सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार से अधर्म करने से दुख बन जाता है। तो मनुष्य के जीवन में यही बार बार सुख और दुख आता रहता है, क्योंकि वह बार बार पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। तो पाप का दुख होता है और पुण्य का सुख बन जाता है। इसलिए उसके जीवन में बारंबार संकट पर संकट आता है। जब पाप कर्म करने से दुख ही दुख प्राप्त होता है,
तो क्यों हम पाप कर्म ही करें, हम धर्म कार्य करें, पूर्ण कार्य को ही करें, जिससे कि हमें सुख प्राप्त हो और हमेशा पूर्ण कार्य करते रहे, धर्म करते रहे, जिससे कि हमारे जीवन में हमेशा सुख ही सुख बना रहे, कभी दुख ही ना आए। जब पाप कर्म करने से दुख बनता है और पूर्ण कर्म करने से सुख बनता है, तो हम हमेशा शुभ कार्य करें, पूर्ण कार्य करें, धर्मार्थ करें, जिससे कि पूरे जीवन में हम तो सुखी ही रहे और हमारे कारण हमारे पुत्र, स्त्री, परिवार, स्वजन सभी सुखी रहे। घर में एक व्यक्ति कमाता है तो 10 आदमी भोजन करते हैं, उसी प्रकार से धर्म होता है। एक व्यक्ति के धर्म से उसका परिवार पूरा सुखी रहता है। किसी एक व्यक्ति के धर्म करने से घर में 10 लोग हैं तो सभी सुखी रहते हैं, और एक ही के पाप करने से सभी दुखी हो जाते हैं। इसलिए पाप और पुण्य में क्या अंतर है, या आप लोग जान रहे हैं या जानते हैं, तो क्यों पाप कर्म करें, केवल धर्मार्थ कार्य ही करें, जिसमें कि हमेशा सुख ही सुख हमारे जीवन में प्राप्त होते रहे, और भगवान का भजन कीर्तन हमेशा करते रहे, श्री राम नाम का जप करते रहे। राम राम श्री राम, 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 राम राम श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।